फिट उदयपुर में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर अजीत सिंह। आप न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हैं। डॉक्टर अजीत सिंह, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत सारे लोग कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधा दर्द, सर दर्द, इनकी शिकायतें करते हैं। ये शिकायतें सामान्य होती हैं या असामान्य? देखिए, आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम लोग कब गर्दन दर्द, कमर दर्द, सर दर्द का शिकार हो जाते हैं, अब हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि अपन उसको इग्नोर करते रहते हैं। शुरुआती जैसे हल्का दर्द हुआ या नहीं हुआ, मतलब आप उठे हैं, हल्का दर्द महसूस हो रहे हैं, टायर्डनेस महसूस हो रही है, तो आप उसको इग्नोर करते रहते हैं कि भाई ये तो एक साधारण चीज़ है। लेकिन वो धीरे 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 आपका वो जो अंदर का जो दर्द है वो बढ़ता जाता है। ये इसलिए होता है कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो ख़राब होती है। आप अपनी सीट पे कई घंटों बैठे रहते हैं और जब उठते हैं तो आपका ध्यान अपनी बॉडी की तरफ जाता है, क्योंकि आप काम में इतना खो जाते हैं कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान रख ही नहीं पाते कि इसको इंजरी हो रही है। और जो इंजरी होती है वो स्लो इंजरी होती है, कि सपोज़ आप एक ही पोजीशन में आप नेक झुका के या गर्दन झुका के बैठे हैं, या आप कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, या लिख पढ़ रहे हैं, तो आप उसी पोजीशन में लगातार बैठे रहते हैं। धीरे 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 आपकी जो बॉडी है उस पोजीशन को एक्सेप्ट करने लगती है, और धीरे धीरे जब आप चेंज करते हैं उस पोजीशन को तो आपको दर्द आने लगता है। तो यही समस्या से आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर सिंह, पहले तो ये था कि जिन लोगों को पेशे के कारण या अपनी नौकरी के कारण कंप्यूटर पे या मोबाइल के सामने वक्त गुजारना पड़ना है, वो तो एक ज़रूरत होती है। लेकिन अब दुर्भाग्य से कोविड-19 के बाद ऐसा हो गया कि लोगों के बहुत सारे काम, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाइयाँ भी मोबाइल और कंप्यूटर के ज़रिए होने लग गई हैं। ऐसे में बताइए कि ये लोग क्या सावधानियां रखें और इन परेशानियों से कैसे बचें ताकि ये दर्द उनका क्रोनिक दर्द भी न हो जाए और आगे और ज़्यादा दिक्कतें ना हो। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आज की इस ईरा में अपन वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, और वर्क फ्रॉम होम सिर्फ संचार माध्यमों से ही हो सकता है, जिसमें एक कंप्यूटर है, मोबाइल है। तो जब भी अपन कंप्यूटर पे काम करते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो स्क्रीन है उसका लेवल एकदम सही हो। स्क्रीन का लेवल अपनी आँखों के लेवल के बराबर होना चाहिए, अपने को झुकना नहीं चाहिए। अपन स्ट्रेट कमर स्ट्रेट रख के बैठें, और जो आई लेवल है वहाँ पे कंप्यूटर का अपर पार्ट ऑफ द स्क्रीन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से लैपटॉप पे तो चूंकि पढ़ाई लैप पर है तो लोग झुक कर ही उसे देखा करते हैं। यस, ये है। तो अपन या तो डेस्कटॉप पे स्विच करें, या फिर लैपटॉप को भी नीचे कुछ रख के इस तरह एडजस्ट करें कि वो आपके उसके सामने आ जाए, और बार बार टाइप करने की ज़रूरत के बजाय वॉइस कमांड्स ज़्यादा दें, वो बेटर रहेगा। उसके अलावा जैसे मोबाइल हैं उसका उपयोग कम करें, क्योंकि उसमें भी आपकी जो ऑकवर्ड पोजीशन रहती है, गर्दन आगे झुका के अपन को काम करना पड़ता है। और दूसरा ये कि लेटे लेटे अपन मोबाइल देखते हैं तो उसमें भी ऑकवर्ड पोजीशंस रहती हैं, और धीरे धीरे आपकी स्पाइन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर सिंह, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, पोस्चरल दिक्कतें अगर आ जाती हैं शरीर में, तो क्या ये दर्द ज़िंदगी पर रहता है या और भी ज़्यादा परेशानियां पैदा करता है, या ये दर्द हट सकता है? डेफिनेटली जो दर्द जो होता है ये एक सिग्नल है अपनी बॉडी का कि भाई देयर इज़ सम डैमेज गोइंग ऑन, कुछ गलत चल रहा है बॉडी के साथ, इसीलिए वो सिग्नल दे रही है कि अपने को दर्द हो रहा है। तो पोस्चर, गलत पोस्चर में बैठे रहने में बॉडी दर्द करनी शुरू कर देती है कि भाई आप पहचान जाओ, अब आप चेंज योर लाइफस्टाइल, आप कुछ ऐसा करो जिससे ये स्पाइन की प्रॉब्लम बढ़े नहीं। तो उसके लिए आपको अपनी जो पोस्चर है, एक तो वो सीधा स्ट्रेट बैक के साथ ही हमेशा बैठना है। दूसरा है कि हर 40 मिनट में, 45 मिनट में आपको अपनी सीट से उठना है, आपको स्ट्रेट थोड़ा स्ट्रेच करना है, इधर उधर जाना है, और हो सके तो थोड़ा सा लेट लें 5 मिनट के लिए। तो उससे आपकी जो सपोज़ जैसे मैं एक एग्जांपल दे के समझाऊँ कि जैसे आपने एक गिलास हाथ में पकड़ा हुआ है तो उसमें कोई वज़न नहीं होता है, लेकिन आप कंटिन्यूसली, आपको अगर कहा जाए कि आप एक गिलास पकड़ के बैठे रहें तो आपका हाथ दर्द होने लगेगा। तो आपको वो गिलास थोड़ी देर के लिए टेबल पे रखना चाहिए, जिससे आपको वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूस एफर्ट, कंटिन्यूस तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो आपको हमेशा 40-45 मिनट के अंतराल पे आप कुछ भी काम कर रहे हों तो पोस्चर को बदलें, घूमें, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें, और हो सके तो 5 मिनट के लिए लेट लें। तो इससे आपकी बॉडी पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइजेस कई तरह की होती है। अब अपन सोचते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस करें,
तो अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा बैक के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के निर्देशन में सीखना चाहिए। वो स्पेशली आपकी कमर के लिए, आपकी गर्दन के लिए बनी होती हैं। आप कोई भी गेम खेलें या कुछ भी करें, कोई भी व्यायाम करें, लेकिन साथ में बैक के लिए स्पेशल व्यायाम होते हैं जो सीख लें, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर सिंह, हमने थोड़ी सी दर्द की बातें की, लेकिन ये दर्द अगर क्रोनिक हो जाए, यानी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और लगातार हो या कई सालों से हो, तो ये कितना गंभीर होता है, और क्या पेन किलर या सर्जरी ही इसका एकमात्र इलाज है? देखिए, अगर बैक की अपन बात करते हैं, क्रॉनिक बैक, तो सिर्फ आप समझ लीजिए कि 10% केसेस में ही सर्जरी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर अपन सोचते हैं कि भाई मतलब अगर अपन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सर्जरी से ही ट्रीटमेंट करेगा, अपना इतना पुराना दर्द हो गया, ऐसा नहीं है। पहले डायग्नोसिस किया जाता है, MRI वगैरह देखा जाता है कि आपका कारण क्या है। अगर कारण एक पर्टिकुलर मिल जाता है तो उसमें जैसे आपकी स्लिप डिस्क है, अगर ये डिस्क है, इसको भी कितनी ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में, वो MRI पे पता चलता है, ग्रेडिंग करते हैं। और आपके सिम्टम जो हैं वो उस डिस्क से कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप एक नॉर्मल आदमी की MRI भी कराएंगे तो उसमें भी दिक्कतें आएगी, उसमें भी आपको ऊपर नीचे दिखेगा, क्योंकि बॉडी में उम्र के साथ चेंजेस आते ही आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए अननेसेसरी आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो अननेसेसरी डायग्नोसिस होता है। जब तक डॉक्टर ना कहे कोई भी MRI नहीं करानी चाहिए, क्योंकि फिर आपके ओवर डायग्नोसिस हो जाता है कि हाँ आपकी डिस्क है, लेकिन वो डिस्क आपको कोई प्रॉब्लम दे ही नहीं रही है। उसके अलावा अगर डिस्क के सिम्टम, डिस्क जो दिख रही है उसके सिम्टम आपकी बॉडी से मैच कर रहे हैं, कि मतलब समझिए L4 या L5 के बीच में एक डिस्क है, उसकी वजह से जो नस दबती है वो उसी पे सिम्टम आ रहे हैं, तो फिर वो कोरिलेट हो जाता है और उसके अंदर एक सर्जिकल ऑप्शन बनता है। लेकिन अगर आप समझिए कि आपके L3-4 डिस्क दिख रही है या L4-5 डिस्क दिख रही है, लेकिन आपके जो सिम्टम आ रहे हैं वो कहीं और के आ रहे हैं, तो फिर वो मैच नहीं होता है, तो ऐसे में बिल्कुल सर्जरी कभी नहीं की जाती है। तो मेनली ये है कि भाई अपन एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। क्रॉनिक पेन्स मैंने जैसे बताया कि अपन ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्रॉनिक में चला जाता है, तो उसके लिए आपको स्पेशल एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी कराई जाएगी, और कई केसेस में कुछ इंजेक्शंस भी अपन नस के आसपास लगा सकते हैं, उससे भी वो क्रॉनिक पेन चला जाता है। उसके अलावा जैसे विटामिन्स की कमी होती है, B12 है, D3 है, ये भी बॉडी में, जैसे जो वेजिटेरियंस होते हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं जो दूध भी नहीं लेते हैं, दही भी नहीं लेते हैं, उनमें ये B12 की डेफिशिएंसी कॉमनली पाई जाती है, तो उनको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि B12 एक ऐसा विटामिन है जो नस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसकी कमी हो जाती है तो नस का दर्द आ सकता है। उसके अलावा D3 जो विटामिन है अपने को धूप से मिलता है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में धूप तो अपन खड़े होते ही नहीं है, मैक्सिमम सुबह का सूरज बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं। बिल्कुल, तो सुबह की वॉक अपनी शुरू हो ही नहीं पाती, ना अपन वॉक करते हैं, ना सुबह का सूरज देखते हैं, और AC में रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं जहाँ सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती। तो ऐसे केसेस में आजकल विटामिन D डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन हो गई है। तो ऐसे में आपको या तो विटामिन D सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, या फिर आपको कैसे भी धूप में, सुबह गुनगुनी धूप में बैठना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा। डॉक्टर सिंह, ये जो तमाम दर्द आप बता रहे हैं, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड दर्द हैं क्या? यूँ मान के चलें कि एक व्यक्ति जो गांव में या जो शारीरिक श्रम कर रहा है उसे ये दर्द कम होंगे, और एक व्यक्ति जो शहर में सामान्य बैठने की लाइफस्टाइल जी रहा है आराम की, उसे ये ज़्यादा होंगे? बिल्कुल, देखिए अगर अपन एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, लचीला नहीं रखेंगे शरीर को, तो डेफिनेटली दर्द अपने जल्दी आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करें, दोनों ही अति हैं। मतलब या तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वो भी ख़राब है, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो भी आपके बॉडी पे गलत प्रभाव डालती है। तो जैसे कोई लेबरर होता है, मजदूर होता है, तो वो गलत तरीके से अगर वज़न उठाएगा तो उसको भी बैक की प्रॉब्लम्स आएगी। वो तो उठा तो रहा है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, पूरे दिन काम भी कर रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर स्लिप डिस्क देखी गई है वो ओवर एक्सरसाइजेज से, जैसे जिम में कोई गया, उसने बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक तरीके से वज़न उठा लिया, फिर वो कई बार तुरंत अगले दिन डॉक्टर के पास आना पड़ता है कि बहुत तेज़ दर्द हो गया। तो ये सब अपने को ध्यान रखना है। प्रॉपर तरीका होता है वज़न उठाने का, तो उसमें आपको ये करना है, अगर कभी वज़न उठाना है तो आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, आगे झुकना नहीं है, बेंड होके कभी वज़न नहीं उठाएं। आप स्ट्रेट बैक रखिए और आप हाथ आगे करके उसको स्ट्रेट बैक के साथ ही ऊपर उठाइए,
तो जैसे अपने वर्टिब्रा होते हैं तो उसमें बराबरी में वो जो वेट है वो बराबर वर्टिब्रा पे, अलग अलग वर्टिब्रा पे डिवाइड हो जाता है। जैसे 10 किलो वेट है, देखेंगे कि आमतौर पर घर में जो भी हम वजन उठाते हैं, खासतौर पर महिलाएं जो बाल्टियां या इधर उधर सामान उठा रही हैं, वो झुक कर ही उठाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको झुक के नहीं उठाना है, आपको नीचे बैठ के या बिल्कुल स्ट्रेट बैक के साथ ही उठाना है। उससे अपना जो वज़न है, जैसे 10 किलो वज़न उठाया तो वो 5 वर्टिब्रा में 2-2 किलो आएगा, लेकिन अगर आप बैंड हो जाएंगे तो वो एक ही वर्टिब्रा पे 10 किलो आएगा। डॉक्टर सिंह, बहुत सारे दर्द जो हैं, कुछ सर दर्द, उसके साथ साथ कंधे का दर्द, ये दर्द जो हैं ये भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, और क्या ये पुरुषों और महिलाओं में अलग होते हैं? यानी महिलाओं में सर दर्द ज़्यादा होता है या पुरुषों में ज़्यादा होता है? ऐसे कुछ भी चीज़ें दिखने में आई हैं? यस, देखिए जो सर दर्द होता है वो कई प्रकार का होता है। जैसे अपन ने कॉमनली जो सुने हैं दर्द, वो है माइग्रेन का दर्द, और दूसरा अपन ने देखा है एक टेंशन दर्द। तो आज की लाइफस्टाइल में टेंशन वाला जो दर्द है वो काफ़ी बढ़ गया है। उसका यही होता है कि वो पूरे टेंशन कोई दूसरा दे जाए तो भी दर्द हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप टेंशन के साथ साथ मतलब वो एक्स्ट्रा वो पेन भी ले रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेंगे तो पेन भी नहीं आएगा आपके। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। तो तनाव कम रखना है। तो तनाव जो महिलाओं में आपने देखा ही है कि महिलाओं में तनाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो पूरे दिन घर में रहती हैं और पूरा घर की जिम्मेदारी उन पे रहती है और उनकी कोई छुट्टियां भी नहीं होती है। तो डेफिनेटली तनाव महिलाओं में ज़्यादा होता है, इसलिए टेंशन। और पति छुट्टी पर हो तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। कोविड के दौरान जो देखा गया है ये क्योंकि सभी वर्क फ्रॉम होम है, तो ये तनाव तो बड़ा ही है। बिल्कुल सही है। तो तनाव को अपने को घटाना है, तो जो तनाव का जो हेडेक होता है वो सिर में भी होता है और वो गर्दन तक, नीचे तक जा सकता है, क्योंकि तनाव पूरे शरीर पे आता है। तो जो गर्दन में दर्द हो रहा है और सिर के ऑल अराउंड हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, तो वो तनाव का हेडेक है। उसको अगर आप तनाव कम करने के लिए जो मेडिटेशन या उस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो तनाव आप कम कर सकते हैं, हेडेक से छुटकारा पा सकते हैं। एक और दर्द जिससे बहुत लोग परेशान रहते हैं और 3-3 दिन, 2-2 दिन कई बार उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, कुछ खा पी नहीं सकते, जिसे माइग्रेन कहते हैं। बताएं कि इसका भी किन चीज़ों से संबंध है और इसका भी क्या लिंग से ताल्लुक़ है? यानी महिलाओं में ज़्यादा होता है या पुरुषों में ज़्यादा होता है? ऐसे भी कुछ अध्ययन है? हाँ जी, देखिए हेडेक डेफिनेटली महिलाओं में ज़्यादा होता है, और माइग्रेन यूजुअली फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है इसमें एक आपके किसी मदर फादर या ऊपर किसी हायरार्की में किसी को दर्द रहा है, तो ये यूजुअली फैमिली हिस्ट्री इसमें मिल जाती है माइग्रेन के जो। और माइग्रेन देखो क्योरेबल नहीं होता है, ये एक एलर्जी की तरह होता है। जैसे मौसम बदलता है, आपको छींकें आती है, ऐसे ही सर दर्द आ सकता है। तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन आप अगर माइग्रेन से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ खान पान की चीज़ें, जैसे मैंने एलर्जिक बताया, तो कुछ खान पान की चीज़ों से, जैसे ठंडी चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, चॉकलेट वगैरह खाने से बचना पड़ेगा। या फिर आप नोटिस करिए कि मैंने ये खाया था, उसके बाद मेरे को हर बार दर्द हो जाता है, तो उस चीज़ से बचना पड़ेगा। उसके अलावा जो लाउड म्यूज़िक है, इन सब सी चीज़ों से भी आपको बचना पड़ेगा। नींद अपनी प्रॉपरली होनी चाहिए। जैसे परीक्षा के दौरान आदमी को ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो माइग्रेन या हेडेक के मामले बढ़ जाते हैं। इस वक्त आप रेडियो लेक सिटी के साथ हैं और रेडियो लेक सिटी के साथ हैं स्पाइन और न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत सिंह। डॉक्टर सिंह, तनाव का जिक्र कर रहे थे हम इस म्यूज़िकल ब्रेक पर जाने से पहले। ये तमाम तरह के तनाव, और अब उस तनाव में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा तनाव जुड़ गया जिसे हम कोविड-19 कहते हैं। इसने भी बहुत सारे लोगों को बैठे बिठाए तनाव दे दिया है। तो इसके प्रभाव भी या दुष्प्रभाव भी हमारे बदन पर पड़ते हैं? बिल्कुल, देखिए कोविड-19 के आने के बाद हॉस्पिटल्स की जो पेशेंट्स के टाइप टोटल बदल गया है। साथ ही साथ जो पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज़्यादा देखने में आई है, क्योंकि सभी लोग घर के अंदर कैद रहे, कई बार 2-3 महीने तक भी जैसे लॉकडाउन रहता है तो कैद रहते हैं। उसके साथ ही आदमी को अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी झेलनी पड़ती है। उसके साथ में ये एक ऐसी बीमारी है जहां आप केयर उतनी नहीं दे पाते हैं अपने जो पेशेंट को, क्योंकि ये इतनी हाईली इन्फेक्टिव है, तो इसके लिए मरीज़ को आइसोलेट करना पड़ता है। उससे उतना जो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। मरीज़ खुद भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में होता है कि मैं इस बीमारी से मेरा क्या होगा और इसके आने वाले इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, जो अभी तक भी पूरी तरह समझ में नहीं आए हैं। मेडिकल साइंस अभी भी इवॉल्व कर रही है इसको लेके।
तो ये तनाव तो डेफिनेटली बड़ा ही है। तो इसकी वजह से गर्दन दर्द, बदन दर्द, हेडेक, तनाव की बीमारियां पहले से ज़्यादा हो गई हैं। डॉक्टर सिंह, थोड़ा सा ये भी बताएं कि कोविड-19 के जो मरीज़ हैं वो उसके बाद कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी उनमें आती हैं क्या, और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो आपके देखने में आई? देखिए, इसमें मैंने ये देखा है कि एक तो जैसे इन कोविड-19 में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं। तो कई मरीज़ जिनका बैक एक ठीक हो गया था, जिनकी दर्द ठीक हो गया था, उनको कोविड में वापस ये समस्या आई है। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेमेशन, जो कोविड-19 में जो मार्कर्स बढ़े हैं, सीआरपी बढ़े हैं, इनकी वजह से आई है। और वो जैसे जैसे ये सीआरपी और ये कम होता है, वैसे वैसे ही इनका दर्द वापस चला जाता है। दूसरा ये देखने में आया है कि डी डाइमर जो एक जांच होती है जिसमें खून का गाढ़ापन पता करते हैं, वो भी काफ़ी बढ़ी हुई आई है इस बीमारी में। तो इसके क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है और स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक की समस्याएं इससे बढ़ी हैं। पहले जो यंग में स्ट्रोक देखने को नहीं आ रहे थे, वो कोविड में अपने को देखने को आ रहे हैं। तो खून गाढ़ा हो जाने से ये न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक की समस्याएं काफ़ी बढ़ी हैं। तो बैकएक, नर्व्स और स्ट्रोक ये कोविड-19 में ज़्यादा देखने को मिला है। वे व्यक्ति जो कोविड-19 से नेगेटिव होकर या इलाज करवा कर या घर में आइसोलेशन में रहकर भी ठीक हो चुके हैं, उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती है और क्या क्या सावधानियां वे रखें? देखिए, न्यूरोलॉजी से अपन न्यूरो से संबंधित अगर समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि जो बदन के दर्द हैं, नेक पेन, बैक पेन, ये सब बढ़ जाते हैं। तो आपको जितनी जल्दी हो सके, अगर आप जब स्वस्थ फील कर रहे हैं, टायर्ड फील नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं बैक और नेक की, वो चालू कर दीजिए। और ज़्यादातर आपकी जो बैक की एक्सरसाइजेज है वो लेट के की जाती है। तो कई बार आदमी सुनता है कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो अब मैं ओल्ड हूँ या हूँ, तो उसमें कुछ नहीं, आपको कोई दौड़ना भागना नहीं है, आपको लेटे लेटे एक्सरसाइज करनी है जो आप इजीली कर सकते हो। उसके अलावा आपको ये ब्लड जो डी डाइमर्स और इनका भी ध्यान रखना है। पोस्ट कोविड 2-3 महीने तक भी कई बार बढ़ा होता है, तो खून पतला करने की दवाइयाँ हमेशा लेनी चाहिए। उसके अलावा खान पान का, जैसे मैंने बताया, B12 और डी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेते रहना चाहिए, और लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए। डॉक्टर अजीत सिंह, कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आप तक ना आए इलाज करवाने, क्या क्या जीवन में वो कुछ मंत्र ऐसे अपना ले जिस वजह से वो स्वस्थ रहे और आप तक उसे ना आना पड़े? बिल्कुल, जब अपन छोटी क्लासेस में होते हैं, प्राइमरी में या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब भी शुरू में अपने को वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो आपकी जीवन भर काम आती है, लेकिन अपन वो उसको भूलते जाते हैं, पुरानी क्लासेस की और छोटी क्लासेस की मान के, और अपन नई नई टेक्नोलॉजी में घुसते जाते हैं। जबकि जीने का मंत्र बिल्कुल सिंपल है। आप सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा टहलिए, कुछ स्पेशल जो व्यायाम है वो करिए, ठीक है, खान पान का ध्यान रखिए, जंक फूड और इत्यादि से बचिए, और तनाव आज की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हो गया है, उसको हिस्सा ना बनने दें और उससे दूर रहें। डॉक्टर सिंह, जाते जाते, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जब भी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र होता है तो कोविड-19 का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि अब शायद दुर्भाग्य से सारी स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त कोविड-19 पर ही केंद्रित हैं। बतौर चिकित्सक, जाते जाते तमाम लोगों को आप क्या संदेश देंगे, क्या सुझाव देंगे? देखिए, कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अपन रोज़ सुनते हैं और ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अपने हिसाब से अपन मान लेते हैं कि ये ख़त्म हो गया है और अब अपने को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब अपने को सैनिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, अब अपन बाहर घूम सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे मना सकते हैं। तो इन चीज़ों से अपने को अभी बचना चाहिए, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कितने कॉम्प्लिकेशंस अपने को देखने को मिल रहे हैं। ये नहीं है कि भाई अपन ठीक हो जा रहे हैं, ठीक होने के बाद भी मरीजों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस बीमारी से बचे रहेंगे वही सबसे बढ़िया है, और जितना जल्दी हो सके आपका नंबर आए तो आपको वैक्सीनेशन लगवाना ही है। आपको कोई भी बहाना बना के इससे बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक यही कारगर एक तरीका है जिससे अपन कोविड-19 को हरा सकते हैं। डॉक्टर अजीत सिंह, आपका हृदय से आभार।